एक वक्त था जब पूर्वांचल में माफिया डॉन अतीक अहमद की तूती बोलती थी। उसके खिलाफ जुबान खोलने से लोग डरते थे। जुर्म की दुनिया में पकड़ और राजनीतिक रसूख की वजह से हर कोई उससे डरता था। जमीन कब्जा करने से लेकर लूट, हत्या, रंगदारी तक उसका पेशा था। वो हर काम पुलिस और प्रशासन को चुनौती देकर करता था, लेकिन मजाल कि कोई उसका बाल भी बांका कर पाए। भले ही अतीक की मौत हो चुकी हो, उसका साम्राज्य मिट्टी में मिल चुका हो, मगर आज उसका काला अतीत पीछा नहीं छोड़ रहा है। उसकी हत्या के बाद भी उसका नाम किसी न किसी मामले में सामने आ ही जाता है। सबसे बड़ी बात, जिन संपत्तियों को उसने अपने बाहुबल के जरिए कब्जाया था, कमजोरों और गरीबों से छीना था, आज वो सब या तो कुर्क हो रही हैं या फिर उन पर योगी का बुलडोजर चल रहा है। ताजा मामला अतीक अहमद से जुड़ी उस संपत्ति का है जिसे उसने बहुत मन से खरीदा था। उसको अपना बनाने के लिए उसने अपने सबसे चहेते हीरो के बंगले का नाम दिया था। जी हाँ, हम अतीक के ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में मौजूद उस कोठी की बात कर रहे हैं जिसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुर्क कर दिया है। अब उस पर बुलडोजर चलवाने की तैयारी की जा रही है। इस कोठी नंबर A107 की कीमत करीब 3 करोड़ 70 लाख रुपए है। गैंगस्टर अतीक अहमद की काली कमाई से खरीदी गई ये वही कोठी है जिस पर अब बाबा का बुलडोजर चलने वाला है। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर ने गैंगस्टर एक्ट में मन्नत नाम की इस कोठी को अटैच यानी कि कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है। पुलिस की जांच में यह साफ हुआ है कि माफिया अतीक अहमद ने ग्रेटर नोएडा की ये मन्नत नाम की कोठी काली कमाई से तैयार कराई और ये कोठी ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36A ब्लॉक में है। साल 1994 में अतीक अहमद ने अपने बेटों की पढ़ाई के लिए मन्नत को खरीदा था। साल 2015 में उसके बेटे ग्रेटर नोएडा की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए आए थे, लेकिन इस कोठी का इस्तेमाल पढ़ाई से ज्यादा गैर कानूनी और आपराधिक गतिविधियों के लिए होने लगा। अतीक जब दिल्ली आता था तो अपने गुर्गों के साथ यही मीटिंग करता था। जमीन से जुड़ी कई डील यहाँ फाइनल होती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि ये अपराधियों का अड्डा बन गया। पिछले साल हुए उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद उसका बेटा असद और शूटर गुलाम कानपुर होते हुए ग्रेटर नोएडा में मन्नत कोठी पहुंचे थे। प्रयागराज के उमेश पाल मर्डर केस की जांच में यह खुलासा हुआ कि उमेश पाल और उसके 2 सरकारी गनर्स को मारने के बाद माफिया अतीक अहमद का बेटा असद और शूटर गुलाम कानपुर से होते हुए ग्रेटर नोएडा पहुंचे थे। पुलिस की जांच में यह साफ हुआ है कि असद और गुलाम कुछ मिनट के लिए अतीक के मन्नत की इस कोठी में पहुंचे थे, जहां पुलिस यह मान रही है कि यहां पहले से ही कैश छिपाकर रखा था, जिसे लेने के लिए असद और गुलाम ग्रेटर नोएडा की इस कोठी में गए थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस कोठी का नाम मन्नत है, जो कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के मुंबई स्थित बंगले का भी नाम है। चूंकि अतीक शाहरुख का बहुत बड़ा फैन रहा है, इसलिए उसने अपनी सबसे पसंदीदा प्रॉपर्टी का नाम मन्नत रखा था। बताया जाता है कि कुख्यात अतीक अहमद ग्रेटर नोएडा में स्थित अपने घर को शाहरुख खान के घर की तर्ज पर बनाना चाहता था। इसी वजह से अतीक अहमद ने घर का नाम मन्नत रखा था। दरअसल बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के मुंबई वाले घर का नाम भी मन्नत ही है। अतीक अहमद चाहता था कि इस घर को शाहरुख खान के घर की तरह आलीशान और लग्जरी बनाया जाए। बता दें कि अतीक अहमद की अवैध संपत्ति के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। उसकी अवैध संपत्तियों और गिरोह की काली कमाई पर सरकार और कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। पिछले साल प्रयागराज में स्थित उसके द्वारा कब्जाई गई 16 अवैध संपत्तियों को कुर्क कर दिया गया था। इन संपत्तियों का मूल्य करीब 12 करोड़ रुपए का बताया गया था, जिनकी अतीक के गुर्गों ने कौड़ियों के भाव में रजिस्ट्री करा ली थी। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।